Assalamu alaikum class, me Jivan Rashid, and today we will be studying 4 cases of dishonor of the bill. Yesterday we studied 4 cases of bill honoring, and I solved question number 6 for you guys, and the day before yesterday we solved question number 1, 2, 3, 4 and 5 of the same exercise problem questions, and today we will be studying dishonor bill. What is dishonor bill? Before we start, let me give you a brief concept about what is dishonor of the bill. बात होती क्या है, ए ने गुड सोल्ड की बी को और बी ने वादा किया कि मैं 3 माह बाद आपको ये पैसे दे दूंगा। ए वो बिल अपने पास रखे या बैंक को दे दे या डिस्काउंट करवा ले या इंडोर्स कर दे या बैंक को भेज दे कलेक्शन के लिए, वो चारों केसेस है। इन आइदर केस एक बिल होता है ए के पास या वो इंडोर्स करते हैं। जब टाइम पूरा होता है, 3 माह पूरे होते हैं, तो वो पार्टी जो बिल होल्डर होती है वो ए बी के पास जाती है, उसे कहती है बिल मेरा ऑनर कर दे, मुझे पेमेंट दे दे। एट दैट टाइम बी जो है, बी इज अनएबल टू मेक द पेमेंट। बी कहता है भाईजान, बाय एनी मीन वट एवर द रीजन इज, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू पे द बिल राइट नाउ। मैंने वादा किया था मैं 3 माह बाद दे दूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ब्ला 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 वट एवर द रीजन ही स्टेट्स, बस मैं आपको भी पैसे नहीं दे सकता। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ द बिल। याद रखें, जब भी डिसऑनर ऑफ द बिल की बात की जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नोटिंग चार्जेस। ठीक है भाई, ये है नोटिंग चार्जेस। दिस इज पेज 143 ऑफ योर बुक, नोटिंग चार्जेस। अब पहले सुन लें कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। याद रखें, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो जो बिल का होल्डर होगा, चाहे वो ड्रॉर हो जिसने बिल ड्रॉ किया हो, या वो बैंक हो, या वो जो इंडोर्सी हो, या कोई भी थर्ड पार्टी हो जिसके पास वो बिल होगा, वो जब जाएगा उस बंदे के पास कि भाईजान मुझे बिल दे दे, तो वो बंदा कहता है मैं बिल नहीं दे सकता, बिल डिसऑनर हो गया। इसके लिए अब वो क्या करता है, उस बिल को एक स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस बनाने के लिए अगेंस्ट द एक्सेप्टर वो क्या करता है, वो जाता है एक ऑफिशियल के पास। उस ऑफिशियल कहते हैं पब्लिक नोटरी, नोटरी पब्लिक। वो उसके पास जाता है बिल रिकग्नाइज करवाने के लिए। जैसे ही वो बिल देता है जाके पब्लिक नोटरी को, पब्लिक नोटरी से बिल लेती है। ये नॉर्मली कचहरी में होते हैं ये लोग यहाँ पे पाकिस्तान में ना, तो अब पब्लिक नोटरी से बिल लेती है और वो एक्सेप्टर के पास जाती है। उसे कहती है भाईजान आपने ये एक या बिल देना है, आप बताइए बिल पेमेंट करनी है या नहीं करनी, या कुछ पेमेंट करनी है, या जो भी रीज़न है। अगर तो ए उस वक्त मतलब एक पब्लिक नोटरी ऑफिशियल की तरफ से एक बंदा गया हुआ है, अगर तो बी उस वक्त बिल पे कर देता है या कुछ अमाउंट पे कर देता है, तो पब्लिक नोटरी लेके वो अमाउंट ए को दे देती है। लेट से उस वक्त भी बिल अगर डिसऑनर हो जाता है, उस वक्त भी वो बिल पे नहीं करता, तो पब्लिक नोटरी क्या करती है, तो पब्लिक नोटरी जो है वो एक नोट करेगी जो फैक्ट होंगे डिसऑनर के, और जो रीज़न यानी कि होंगे डिसऑनर के बिल के, और उसके बाद वो उसको स्टैम्प करके वापस दे देगी ए को। अब ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस हो गया है अगेंस्ट द एक्सेप्टर यानी कि बी। और अगर 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 ए इस बिल को लेके जाता है कोर्ट में, एक केस करता है बी ए के, अगर ए जो है वो कोर्ट में केस करता है बी के खिलाफ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस होगा पब्लिक नोटरी के स्टैम्प के साथ कि उसने मेरा बिल पे नहीं किया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वही 4 केसेस। मैंने आपको पहले बताया था कि जो 4 केसेस आपने पढ़े हैं उसके लिए ऑनर के लिए वही 4 केसेस भी होंगे डिसऑनर के लिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहला केस। ये आपकी बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा, और हम इसके चारों केसेस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी एंड कंपनी सेल्स गुड टू पी फॉर 6000 एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 4 मंथ। ठीक है, बी एंड कंपनी ने गुड्स बेची हैं पी को। ये आपका कौन है भाई, ये हो गया आपका बी एंड कंपनी, और ये हो गया आपका पी। अब क्या होता है, इसने गुड्स बेची हैं तो ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा पी टू सेल, और ये क्या एंट्री करेगा परचेजेस टू बी। अमाउंट कितनी आएगी भाई,
मैंने एक में लिखी है, आप दोनों साइड पे लिखेंगे, डेबिट में भी क्रेडिट पे भी, ठीक है। डिसऑनर की सॉरी अमाउंट लिखेंगे 6000। पी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू बी। अब पी ने बिल एक्सेप्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया। एक्सेप्टेंस की एंट्री वही पहले वाली, इसके पास नया एसेट आ गया, ये लिखेगा बिल रिसीवेबल, पुराना एसेट ख़त्म हो गया पी, इसके पास पुरानी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, नई लाइबिलिटी आ गई, ये एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिखेगा और वो एक्सेप्टेंस गिवन लिखेगा, ये रिसीव लिखेगा, ये लिखेगा एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने वो केसेस बताने हैं उससे। पहला केस क्या है, इफ दे रिटेन द बिल। फर्ज करें, अगेन यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखी तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ ये जनवरी 10 की बात है, ये भी 10 जनवरी की ही बात है। तो कितने मंथ का, 4 मंथ का, फरवरी मार्च अप्रैल मई। अगेन 10 मई को जब ये गया उसके पास बिल लेने, तो उसने कहा मेरे पास बिल नहीं है। इस सूरत में आप पी को क्या करेंगे, पी को दोबारा डेबिट कर देंगे, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। और अगर 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 ए जो बी जो है वो बिल लेके गया हुआ है नोटिंग पब्लिक को, तो नोटिंग पब्लिक उसको टेस्ट करने के, रिकग्नाइज करने के कुछ पैसे चार्ज करेगी, वो नॉमिनल से पैसे होते हैं। तो अगर उसने वो नोटिंग चार्जेस दिए हुए हैं तो वो यहाँ पे लिख देगा कैश, ठीक है। फर्ज करें बिल था 6000 का, ये मैं कहता हूँ 50 रुपये नोटिंग चार्जेस ने लिया है, तो 6050 आप ये कहेगा मैंने ये 50 भी उसी से लेना है आपने, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल, ठीक है, और ये लिखेगा एनसी, एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस, और यहाँ पे ये लिखेगा टू बी, बी को 6050, यहाँ पे 6000 का बिल और ये 50, और यहाँ पे लिखेंगे आप बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। नोटिंग चार्जेस ये आपने क्योंकि अभी उसी वक्त दिया नोटिंग पब्लिक को, इसलिए आपने कैश किया। और ये क्या लिखेगा, बिल डिसऑनर्ड, नो ट्रेड एक्सपेंस भी लिखते हैं अक्सर इसको, बिल डिसऑनर्ड। ये है आपका पहला केस पूरा हो गया, ठीक है भाई। ये अभी आपका ये वाला पार्ट हो गया। अब फर्ज करें केस नंबर 2 है, वो है बिल इज डिस्काउंटेड। यहाँ पे आप लिखेंगे बिल इज डिस्काउंटेड, यानी आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, उसके बाद कहीं जाके बिल जो है वो डिसऑनर हो गया बाय बैंक, ठीक है जी। इस सूरत में वो कह रहा है जी 5880 रुपये का डिस्काउंट करवाया था। पहले 2 एंट्रीज तो सेम होंगी, सेल की और बिल की। मैं यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री करूँगा, वो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये वाली जो हमने ये एंट्री की थी बैंक डिस्काउंट वाली, मैं अभी दोबारा एंट्री करूँगा, ठीक है। अब यही वाली एंट्री जो है यहाँ पे दोबारा होगी। यहाँ पे क्या लिखेगा ये, क्योंकि इसको पैसे चाहिए थे 5880, यहाँ पे इसने क्या लिखा डिस्काउंट 120, और यहाँ पे इसने बिल रिसीवेबल लिख दिया 6000। ये कोई एंट्री नहीं करेगा, इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिस्काउंट करवाइए जो मर्जी। वैसे भी अभी ये जनवरी फरवरी की बात है, इसने तो मई में वादा किया हुआ ना। ये नीचे क्या लिखेगा, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है जी। अब जब टाइम पूरा हुआ, जब टाइम पूरा हुआ तो टाइम आ गया, तो तब ही क्या होगा, तब ये एंट्री नहीं करेगा, सॉरी तब ये एंट्री करेगा क्योंकि डिसऑनर हो गया बिल, तो उस वक्त ये एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा कि अब इसने ये एंट्री करेगा कि मैंने पी से लेने हैं, और किसको देने हैं, इसने बैंक को देने, क्योंकि ये बैंक से पैसे ले चुके हैं, और इसमें अमाउंट 6050 आएगी,
ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि नोटिंग चार्जेस पे कर दिए हैं। वो क्वेश्चन में आपको स्टेट करेगा कि नोटिंग चार्जेस पे हुए या नोटिंग चार्जेस पे नहीं हुए। ठीक है, मैं भी आपको एग्जांपल दे दूंगा। जैसे आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11 में, बिल इज डिसऑनर्ड एंड ए बैंक पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब इसने ये यानी मैंने बी से ये पैसे लेने हैं। ये यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना है अलग से, यहाँ पे नरेशन में आप लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। मैं एन से लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वक्त और टाइम जगह दोनों नहीं है। ये क्या एंट्री करेगा, ये दोबारा ये एंट्री करेगा बिल पेएबल, इस एंट्री को रिवर्स करेंगे ना, और ये यहाँ पे एंट्री कर देगा बी, बिल डिसऑनर्ड, रेशन लिख देगा बिल डिसऑनर्ड। ठीक है भाई, ये दूसरा केस भी आपका हो गया है। इफ द बिल इज इंडोर्स टू एम इन द सेटलमेंट रेट, फर्ज करें अब तीसरा केस है बिल इज इंडोर्स, बिल इज इंडोर्स्ड। ठीक है भाई, अब क्या होगा, पहले वही इंडोर्समेंट की हम एंट्री करेंगे ना, फिर इसकी ये जो हमने कल की थी, कल भी इसने एम को ही दिया था। ठीक है, वो वाली एंट्री आज भी होगी। यहाँ पे भी जो है वो दे देगा एम टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। अगेन 6000। अब ये भी जनवरी फरवरी की बात है, 3 माह गुजरे, 4 माह, वही आ गया जब मई आ गया, मई की 10 बिल का टाइम। और ये कहेगा अब कि मैंने पी से लेने हैं और किसको देने हैं, एम को देने हैं। कितने पैसे, वही पैसे। ये मैं फिर भी सपोज कर रहा हूँ कि उसने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। अगर उसने नोटिंग चार्जेस ना पे किए हुए तो याद रखें वो क्वेश्चन में आपको नहीं मेंशन करेगा। अगर वो मेंशन करे इसका मतलब है तब, वरना आप सिंपल यहाँ पे भी 6000 लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे फिर आप ये वाली पी डेबिट बी क्रेडिट कर बिल रिसीवर क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री नहीं करेंगे अगर नोटिंग चार्ज का जिक्र ना हुआ तो। ठीक है, यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ ओरिजिनल आएगी। ये क्या एंट्री करेगा, ये वाली एंट्री दोबारा करेगा कि बिल पेएबल टू बी, वही नरेशन बिल डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस पेड बिल डिसऑनर्ड। ठीक है भाई, ये हो गए 3 केस। अब हम करेंगे चौथा केस, जो केस का है आखिरी केस। ठीक है, एक सेकेंड। ये है जी केस फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, वही वाला केस है। ये है आपका बी एंड कंपनी, ये है आपका पी। ठीक है, चलो पहले हम वही वाली एंट्री करेंगे, कल वाली बैंक फॉर कलेक्शन वाली जो हमने कल की थी, ये बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। यहाँ पे आप एंट्री करें बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल 6000 आ जाएगा, और ये कोई एंट्री नहीं करेगा। ये वही जनवरी फरवरी की बात ही है। ठीक है जी, अब जब मई आएगी 10 मई, जब मई आ गई तो अब इसने दोबारा एंट्री करनी, ये करेगा कि मैंने पी से लेने हैं, बैंक को देने हैं, बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, साथ ही बैंक चार्जेस भी डेबिट करेंगे 50, 6000, 6050। ये तब होगा जब नोटिंग चार्जेस पे करेंगे। फर्स्ट करें कि नोटिंग चार्जेस पे नहीं हो रहे तो फिर ये वाली एंट्री
नहीं होगी, सिर्फ ये P6000 तो बैंक फॉर कलेक्शन थी, और ये क्या एंट्री करेगी, ये तो वो एंट्री करेगा बिल पेएबल, और ये यहाँ पे क्या लिखेगा, टू बी एंड कंपनी 6050। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। और इसके साथ साथ बिल के डिसऑनर के चारों केसेस भी। पहला हमने बिल रिटेन वाला किया जिस तरह उस ऑनर में किया था। मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर आप कहते हैं तो वो भी करवा देता हूँ। ये देख लें, ये हैं ऑनर के केसेस और ये हैं डिसऑनर के। ये बिल इज ऑनर का केस है, पहला बी और पी है, यहाँ पे भी बी और पी है। बिल पहला केस बिल इज रिटेन्ड, बिल इज रिटेन्ड, ठीक है। पी टू सेल परचेज टू बी, पी टू सेल परचेज टू बी, बिल रिसीवेबल टू पी, बिल रिसीवेबल टू पी, बी टू बिल पेएबल, बी टू बिल पेएबल, यहाँ तक सेम है। अब 3 माह जब गुजरे, यहाँ पे ऑनर हो गया था, पैसे आ गए थे तो कैश एसेट था, आ गया डेबिट कर दिया। ये बिल रिसीवेबल एसेट था, खत्म हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी थी बिल पेएबल, खत्म हो रही है, डेबिट कर दी। कैश एसेट था, जा रहा है, क्रेडिट कर दिया। इस केस में उसने क्या किया, पैसे दिए ही नहीं है। ये आपकी लाइबिलिटी जो आपने खत्म की थी, दोबारा नहीं, सॉरी आपका डेटर था, दोबारा नया डेटर आ गया 6050 के, क्योंकि नोटिंग चार्जेस बिल रिसीवेबल एसेट खत्म हो गया और साथ आपने जो कैश दिया उल्टा वो भी आया। ये बिल पेएबल करेगा, नोटिंग या ट्रेड चार्जेस करेगा और बी को क्रेडिट करेगा, वहां पे ये कैश को क्रेडिट करता है। दूसरा, बिल इज डिस्काउंटेड, बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, बिल इज डिस्काउंटेड, बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, ये कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसको इससे कोई परवाह नहीं है। 3 माह जब गुजरे, इस केस में ये कोई एंट्री नहीं करता क्योंकि बैंक जो है वो पैसे ले लेता है उससे, उसके पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन इस केस में अब बैंक को उसने पैसे दिए ही नहीं है, तो बैंक आपके पास वापस आएगा, कहाँ भाई आप तो कह रहे थे पैसे देगा अगला, उसने तो कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मैंने पी से लेने हैं और बैंक को देने हैं, यानी पी से लेके बैंक को देने हैं। अमाउंट में 50 रुपीज़ ऐड हुआ है क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस हैं, और ये वो एंट्री करेगा बिल पेएबल टू बी, वहाँ पे ये बिल पेएबल टू कैश कर रहा था, ठीक है। लाइबिलिटी खत्म हो रही थी, एसेट जा रहा था, यहाँ पे लाइबिलिटी खत्म, यहाँ पे एक लाइबिलिटी खत्म होकर दूसरी आ रही है। तीसरा, बिल इज इंडोर्स टू एम, एम डेबिट, बिल रिसीवेबल, नया लाइबिलिटी थी खत्म हो रही है, डेबिट हो रही है, एसेट था खत्म हो रहा है, जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। यहाँ पे बिल इज इंडोर्स में सेम एंट्री, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, एम डेबिट, बिल रिसीवेबल, एसेट जा रहा है, क्रेडिट, ये कोई एंट्री नहीं। 3 माह जब गुजरेंगे तो अब ये कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसके पास पैसा नहीं, अब एम के पास आना है पैसा, एम एंट्री करेगा, तो ये बिल पेएबल टू कैश करेगा। यहाँ पे इसने फिर एम कहता है जी इसने तो पैसे नहीं दिए, तो इस आप कहेंगे मैंने एम इस पी से लेके आप एम को देने हैं, और ये बिल पेएबल टू बी करेगा। उसके बाद है ये आखिरी केस बैंक फॉर कलेक्शन वाला, और यहाँ पे भी ये आ गया है बैंक फॉर कलेक्शन वाला, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, डेबिट, बिल रिसीवेबल, क्रेडिट, लाइबिलिटी, एसेट जा रहा है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। ये बैंक फॉर कलेक्शन, डेबिट, बिल रिसीवेबल, एसेट जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। 3 महीने बाद यहाँ पे पैसा आ गया बैंक में, बैंक डेबिट हो गया, बैंक चार्जेस काटे उसने, और बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया, बिल पेएबल टू कैश, किसी पैसे दे दिए। यहाँ पे फिर बैंक उसके पास गया, उसने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अब कहेंगे आपने इसको लेके इस एसेट को ख़त्म कर दिया, और ये बिल पेएबल टू कैश हो गया, ठीक है भाई। बहुत आसान से केसेस हैं, एक बार आप समझ लें तो इंशाल्लाह आगे आसानी है। आज हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 किया, तो ये केसेस भी थे, डिसऑनर के क्वेश्चन भी था। कल इंशाल्लाह जिंदा रहे तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7, 8, 9, 10, 11 जैसे हमने पहले 5 किया था, ये भी आपको साथ ही करवा दूंगा। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड फील फ्री टू आस्क मी। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।